नमस्कार साथियों, SGB एस्ट्रोलॉजी चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के 12वें स्थान पर ग्रहण योग और विष योग के प्रभाव को लेकर क्या स्थितियां रह सकती है। 12वां स्थान पैरों के तलवों से संबंधित है, खर्चे से संबंधित है और पति और पत्नी के बीच के सुख से संबंधित है, दाम्पत्य सुख से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि भोगों का स्थान है ये। तो बिल्कुल दोनों चीजें ऐसी है, एक तरफ गति है, एक तरफ भोग है और दोनों के बीच में जो संबंध बड़ा कंट्रोवर्शियल है। भोगों में लिप्त व्यक्ति सदगति को किस तरीके से प्राप्त हो, तो 12वें स्थान की इसमें भूमिका है, देखना पड़ेगा क्या स्थिति है। पंथ का है, किस पंथ पर कोई व्यक्ति जाएगा या रास्ते का है। तो हम चर्चा करते हैं ग्रहण योग के इम्पैक्ट को लेकर। यदि इस स्थान पर ग्रहण योग है, राहु के साथ चंद्रमा विराजित है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो व्यक्ति का रास्ता है, जो पंथ है, जो गति है, उसमें बाधा आती है। पैरों के तलवों से संबंधित प्रॉब्लम तो रहती है, बाधा भी आती है। यह स्थान पिता के भाइयों का भी है क्योंकि दशम से तृतीय है, तो पिता के भाइयों का भी है। तो जैसे चाचा, ताऊ, इनकी हानि भी ग्रहण योग यहाँ पर देता है, ग्रहण योग। और पंथ के मामले में आप देखिए, ये बड़ा कंसेप्ट है। पंथ ऐसा कहता है कि किसी व्यक्ति का एक रास्ता है, एक जैसे हमारे संविधान में एक पंथ निरपेक्षता है, तो पंथ का मतलब हुआ कि एक रास्ता है और किसी व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपने आचरण को मानने की स्वतंत्रता है, उस रास्ते पर चलने की स्वतंत्रता है, बशर्ते वह किसी और के रास्ते में कोई उल्लंघन नहीं करे या सबकी अपनी अपनी निजता का ध्यान रखे। जैसे कि कोई मूर्ति पूजा करना चाहे, कोई गुरु भक्ति करना चाहे, कोई निर्गुण पंथ में चला जाए, ये सब 12वें स्थान पंथ हैं, सब पंथ हैं, 12वें स्थान की बात है। तो 12वां स्थान आप देखिए, जब 12वां स्थान दूषित होता है, ग्रहण योग के प्रभाव में आता है, तो सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ने की संभावना रहती है या पंथ को लेकर मतभेद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। या पति एक पंथ का, पत्नी दूसरी पंथ की, या दो दोस्त हों, एक पंथ का, दूसरा दूसरे पंथ का, दोनों को एक सामंजस्य अपने आप में बिठाना पड़ता है। शरणागति का भाव है ये। जब भी यहाँ ग्रहण योग होता है तो ग्रहण योग में क्या होता है, शरणागति खंडित होती है। शरण में जाएं, इसके बाद दिमाग अप्लाई करें, या किसी व्यक्ति के पास जाके उसके साथ में राहु कपट का कारक है, तो कपट युक्त व्यवहार हो, या जिसके पास जाएं उसकी कमियों को देखें। जिस तरफ पंथ में बढ़ रहे हैं, मसलन निर्गुण पंथ में चले तो निर्गुण की कमियों को देखे, सगुण में चले तो सगुण की कमियों को देखे और सब तरीके से असंतुष्ट हो जाए सब तरफ से। ऐसा ये ग्रहण योग इस स्थान को डील करते हुए ये चीज देता है। सदाचरण में बाधा है, देखिए गति और सदाचरण जुड़े हुए हैं। गति का कंसेप्ट बहुत ऐसा है कि जब कोई अध्यात्म के पथ पर चलता है, जब कोई गति करता है, तो महाजन येन गता स पंथा,
या तो किसी महान व्यक्ति का अनुसरण करें, उसके पथ पर चलें, या किसी महान चरित्र का अनुसरण करें। जैसे भगवान राम का पावन चरित्र है तो माने उस चरित्र को, उस पर चलें। तो गति का साफ मतलब है कि हम अपनी जगह से हिले, अपनी जगह से हम गए, हमारा कोई एक उद्देश्य है लाइफ का। बिना उद्देश्य के गति होती नहीं है। कभी हम फिजिक्स में पढ़ा करते थे गति और चाल के कंसेप्ट को लेकर, कि गति एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। चाल की कोई दिशा नहीं होती, जैसे मक्खी उड़ती है, और गति की एक दिशा होती है, जैसे कि कोई व्हीकल किसी निश्चित दिशा डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हो, जैसे जयपुर से कोई अलवर की तरफ जा रहा हो, या जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा हो, या दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहा हो, तो एक दिशा होती है। तो ऐसे क्या होता है, गति एक दिशा की तरफ होती है जो वो सदाचरण डील करती है। जैसे कि हमने एक अच्छे पथ पर चलने का निश्चय किया, तो हम उधर की तरफ हम चले। ये नहीं अपनी जगह हम बैठे रहे और हम सोचे बैठे बैठे हमारी गति हो जाएगी। बैठे बैठे गति होती भी है जब हम बहुत ज़्यादा श्रद्धा युक्त होकर भगवान का नाम लें, तो हम उससे ही शुद्ध होने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक ही शुद्ध होने लग जाते हैं। शुद्ध होते ही गति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर या तो हम दान पुण्य के पथ का आचरण करें, सदकर्मों के पथ का आचरण करें, सदाचरण मतलब व्यभिचार युक्त पथ को छोड़ें। और राहु बीच बीच में ग्रहण योग के अंदर इस तरह की बातें देता है, वो सदाचरण खंडित करने की कोशिश करता है। यदि सदाचरण खंडित नहीं होगा तो ग्रहण योग होगा ही नहीं, वो सदाचरण खंडित करने की कोशिश करता है। तो पारिवारिक परंपराओं को भी थोड़ा सा इससे धब्बा लग जाता है। तो सदाचरण में बाधा देता है, भ्रमित सोच देता है, क्योंकि चंद्र मलिन हो जाता है, मन मलिन हो जाता है, तो सोच डिफरेंट हो जाती है। खर्चे का स्थान है, 12वें स्थान से खर्चे डील किए जाते हैं। तो खर्चों का मतलब ऐसा हुआ कि बहुत अनावश्यक खर्चे जो सोचे नहीं जाएं, उस तरह के खर्चे हों, तो ये 12वां स्थान देता है जब इसमें ग्रहण योग हो। अच्छा, विष योग क्या करेगा? आप देखिए, शनि मंद गति से किसी राशि को क्रॉस करता है। यूं तो राहु 1.5 साल में क्रॉस करता है, शनि 2.5 साल में क्रॉस करता है, यानी ग्रहमंडल में शनि सबसे धीरे चलता है। तो जब चंद्र इसके साथ हो, 12वां स्थान हो, तलवों की बात हो, तो होनहार वीरवान के होत चीकने पात, तो वो जो लाइन है वो उस लाइन में बाधा आती है। मतलब होनहार चीज जो हो उसमें बाधा आती है, या जो ग्रेस्पिंग पावर है वो घटती है। जब किसी के विष योग 12वें स्थान में बना हुआ हो तो उनकी पकड़ जो होती है, खास तौर से यदि आनुवंशिक प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं हो तो गणित विषय पर पकड़ कमज़ोर हो जाती है, या चीज़ों को समझकर तुरंत उत्तर देने की, या एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी कम हो जाता है। बातें बनाने का गुण है वो भी कुछ तुरंत जो आप्ट सोच होती है वो कम हो जाती है। इसलिए जब 12वां स्थान दूषित हो जाता है तो पैर के जो तलवे वगैरह होते हैं, हाँ एक चीज़ जरूर होती है विष योग में, जाके पैर ना फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। इस लाइन को भी हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब बहुत अनुभव, बहुत समझ दूसरे के दुख की, ये वैष्णव सोच है एक तरीके से। ये 12वें स्थान में विष योग देता है कि व्यक्ति खुद तो दुखी है, इसलिए वो क्या है कि दूसरे के दुख की एक समझ रखता है, और दूसरे के दुख को दूर करने के लिए जैसे ही वो सोचेगा वैसे ही विष योग का प्रभाव दूर हो जाएगा। तो ये वैष्णव भक्ति का पथ है जिसमें दूसरे के दुख को कोई दूर करने की सोचे
खुद के अनुभव, खुद के दुख को काम में अनुभव और दुख की समझ को काम लेते हुए, इसलिए ये समझ एक मानवता के लिए ठीक समझ है। शनि जो कि लीगल मैटर्स का कारक है, इसलिए कोर्ट कचहरी इनसे संबंध, इन कामों में व्यक्ति का पैसा खर्च हो जाता है यदि विषयोग 12वें स्थान पर होगा तो। कर्म का पराक्रम इस स्थान से देखा जाता है, ये कर्म से 3rd हाउस है, तो कर्म में सफलता का भी ये कारक है। कर्म का पराक्रम मतलब कर्म में सफलता या कर्म में सिद्धि। कर्म कितने अच्छे से किया, कितनी कुशलता से किया, जो योग है कर्मसु कौशलम वाली बात को ध्यान दें तो कर्म में कुशलता योग है, कितनी कुशलता से आप अपना कर्म कर रहे हो, ये कर्म का पराक्रम है। इसके साथ सिद्धि जुड़ी हुई है। तो ये स्थान जब विषय योग या ग्रहण योग के प्रभाव में होता है तो व्यक्ति के जो कर्म की कुशलता होती है वो घट जाती है। तो इस स्थान के इम्पैक्ट को दूर करने की एक चीज ये है कि हम अपने कर्म की कुशलता को बढ़ाएं। जैसे कोई व्यक्ति एक बार असफल हो गया किसी परीक्षा के अंदर, 2 बार असफल हो गया, तो वो हार नहीं मान के और फिर लगा रहे, तो कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता एक तरीके से प्राप्त होती जाती है, तो इस स्थान का इम्पैक्ट हटता जाता है। अब क्या उपचार कर सकते हैं इस स्थान के लिए? या तो पूर्ण शरणागति अपना लें, और शरणागति के बाद कोई क्वेश्चन तर्क वितर्क नहीं करें, गुरु के सानिध्य में चले जाएं, अपने इष्ट के सानिध्य में चले जाएं, अनावश्यक बहस में नहीं पड़े, किसी के पंथ को काटे नहीं कि ये फलाने पंथ का, ये फलाने का है, ये मूर्ति पूजक है, कि ये निर्गुण है, कि ये सगुण है, कि इसकी ये मान्यताएं, इसकी ये परंपराएं हैं, कि इसे ज्ञान नहीं है, इस तरह की चर्चा पचड़े में नहीं पड़े। दूसरा, सदाचरण का यथासंभव पालन करें, व्यभिचार से दूर रहें। व्यभिचार से जो जितना दूर रहेगा, अब देखिए ये आज नवरात्र का पहला दिन है, चैत्र नवरात्र का, संवत 2079। तो नवरात्र का संबंध देवी आराधना के साथ बहुत लोगों ने जोड़ा, और देवी का बहुत सीधा संबंध है कि दुर्गा दुर्गति का नाश करती है, दुर्गा दुर्गति नाशनी। तो दुर्गति कब नष्ट होगी? जब सदाचरण होगा। इसलिए नवरात्रों में सदाचरण की खास अहमियत है। कन्या पूजा की जाती है, लेकिन 9 दिन ही पर्याप्त। पूजा का कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझ लें। सम्मान, सम्मान हमें करना है। पूजा का मतलब ये नहीं कि सिंदूर, रोली, तिलक या कुछ इस तरीके से लगाएं और मन में कुछ और फीलिंग्स हो। मन की फीलिंग्स को हम शुद्ध करें तो हमारी दुर्गति का नाश हो जाता है, दुर्गति रुक जाती है। या हमारे जो शत्रु हैं, जो हमारे गति के शत्रु हैं, परम गति के जो शत्रु हैं, उनका नाश हो जाता है, क्योंकि दुर्गा शत्रुओं का संहार करती है। शत्रुओं के संहारक के रूप में माँ की आराधना की जाती है, इसलिए माँ को शक्ति कहा गया। और कुछ लोग मानस मैया के पाठ भी करते हैं, मसलन रामचरितमानस के पाठ। तो मानस मैया में एक लाइन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लिखी हुई है कि दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, भगवान राम के लिए, कि करोड़ों दुर्गाओं के समान शत्रु संहार भगवान राम कर सकते हैं। तो अब देखिए, भगवान राम के नाम रा अक्षर तुला राशि का है, माँ अक्षर सिंह राशि का है। तुला 7वें नंबर की राशि है, माँ 5वें नंबर की राशि है। 7 और 5 को जोड़े 12 हो जाते हैं। टोटल राशियां 12 ही होती हैं। चर अचर जितने भी जिनके नाम हैं वो सब 12 राशियों पर ही आधारित है। तो 12 राशियों से संबंधित किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भगवान राम के पावन नाम की शरण में जाता है, कोई पावन नाम का जाप करता है या पावन नाम का आश्रय कोई प्राप्त करता है, और किसी बुद्ध पुरुष या गुरु के संरक्षण में जाकर इस तरीके से करता है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का निवेदन है, तो उसकी गति तेजी के साथ होती है। उसके शत्रुओं का, या जो उसकी गति के जो शत्रु हैं, उनका संहार हो जाता है। और निर्बाध रूप से भोगों की भी प्राप्ति होती है, ऐसी भी बात नहीं है। भोग और इस स्थान में गति में कोई नेगेटिविटी नहीं है।
यदि वो एक लीगल दायरे के अंदर हैं और वो आपके मन को उद्वेलित नहीं करते हैं, विचलित नहीं करते हैं, तो गति की प्राप्ति में कोई बाधा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सब सुखों के मूल में भी भगवान राम है। तो यहाँ यदि हम भगवान राम के पावन नाम का जप करें, सदाचरण का हम पालन करें, कर्म में कुशलता के साथ अपना हम जीवन जिएं, तो हम 12वें स्थान के नेगेटिव्स को हम दूर कर सकते हैं। नमस्कार।